तो आज हमारा फर्स्ट डे है सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड की बुक का। ये बुक होजे सिल्वा ने लिखी है और आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में जानने जा रहे हैं कि क्या इन्होंने ऐसा हमें रहस्य बताया है जो हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूंगी, बहुत बहुत आभार कि आप इस कोर्स में मेरे से जुड़ रहे हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि आप में अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं। जब अपनी लाइफ में हम चेंज लाने के लिए तैयार होते हैं तभी हमें कुछ ऐसा मिलता है कि जिससे हम चेंज हो जाते हैं या हम हमारे अंदर चेंज आने लगता है। तो जब हम चाहते हैं तब हमारे अंदर आता है। अगर आप सोचें कि नहीं मेरे अंदर चेंज नहीं आ रहा है या मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो वो नहीं आएगा क्योंकि आप चाह नहीं रहे। तो सबसे पहले आप लोगों का आभार कि आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में चेंज लेकर आए। तो जो ये बुक है, ये जो होजे सिल्वा जी ने लिखी है, ये 1978 में लिखी है। अब आप ये जानिए कि ये इतनी पुरानी बुक लिखी हुई है और आज हम इसको कर रहे हैं, तो इनकी जो मेथड है, इनकी जो मेथोडोलॉजी है, वो आज भी इतनी अच्छी है कि अगर हम इसको धीरे 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 इनकी जो टेक्निक्स हैं इन पर हम पढ़ते चलेंगे और इनको बिना सोचे समझे, अगर हमने इसमें लॉजिक लगाया कि नहीं मेरे से हो नहीं रहा है, तो नहीं होगा। इनको बिना लॉजिक लगाए इनकी टेक्निक्स को अगर हम कल करते चले जाएंगे तो जैसा इतने सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है। इस बुक में लिखा है कि 5 मिलियन लोगों को, जब इन्होंने 1978 में लिखी थी तब 5 मिलियन लोगों को इससे बेनिफिट हुआ। तो आज सोचिए वो डबल ट्रिपल हो चुका है बेनिफिट। 10 to 15 मिलियन लोगों को बेनिफिट हो चुका है इस बुक का। और इस बुक को कहते हैं कि ये एक लैंडमार्क है जो इतने सारे लोगों की जिन्होंने लाइफ को चेंज किया। और इस बुक के बारे में हमें अभी तक नहीं पता था। और बाकी हमारी जो इंडियन जो संस्कृति है, हमारी जो इंडियन इतना जो हमारे शास्त्र है, उनमें भी ये सब चीजें बताई हैं जो कि जो खोजे सिल्वा ने हमें इस बुक में बताया है। कई लोग कहेंगे कि ये तो हमारी सारी हमारी संस्कृति में हम बहुत टाइम से करते आए हैं और ये तो हमारी संस्कृति में सारा कुछ दिया हुआ है। पर जो हमारी संस्कृति में दिया है वो इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज में दिया है कि हम उसको नहीं समझ पाए या फिर हमें कोई समझाने वाला नहीं मिला। और वही चीजें इन्होंने, जो इंग्लिश बुक्स हैं, उन्होंने बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोगों को समझाने को दे दी, इसलिए शायद ये बहुत पॉपुलर हो गई और इनके कोर्स चलने लगे। तो ये तो था थोड़ा सा बुक के बारे में। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये बुक किसने लिखी, वो कैसे लिखते हैं। तो ये है सिल्वा माइंड कंट्रोल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब। हम्म। ये जो बुक है वो होजे सिल्वा ने लिखी है। ये होजे सिल्वा है। इनकी डेथ 1999 में हो चुकी है। तब तक इन्होंने अपनी जो जो कोर्स है उसको इतना प्रचलन में ला दिया। का 48 आवर्स का कोर्स होता था जो ये अपने आप लेते थे। फिर इनकी बेटी ने लेना शुरू कर दिया, फिर इनके बहुत सारे फॉलोअर जो इनके इनके स्कूल को इन्होंने ज्वाइन किया और फिर उनको उनको भी इससे बेनिफिट हुआ और उन्होंने इसका प्रचार शुरू कर दिया। ये है हेलेन हेड्सेल, जो कि इस बुक के द्वारा, मतलब बुक नहीं, इस ये होजे सिल्वा की असिस्टेंट रही हैं। और इन्होंने, इनका कहा जाता है कि जिस भी कॉन्टेस्ट में वो पार्टिसिपेट करती थी, जो भी लॉटरी का टिकट लेती थी, अगर उन्होंने कोई भी पार्टिसिपेशन किया तो उनको 100% इसका प्राइज मिलता था, 100% वो लॉटरी जीतती थी। इसलिए वो दिन पर दिन मिलियनर हो गई। और इनके बारे में विकिपीडिया में आप आराम से पढ़ सकते हैं, जो हेलेन हेड्सेल है, कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को अपने सिर्फ माइंड के कंट्रोल से
हर चीज को जीतने के बाद ये कर लिया। और फिर बाद में पता चला कि ये भी जो होजे सिल्वा की स्टूडेंट रही हैं, और फिर उनके साथ ज्वाइन करके उनकी असिस्टेंट भी रही हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने जब ये सीख लिया तो उन्होंने अपनी माइंड पावर को कैसे आगे इंक्रीज किया, और अपनी सारी जो जो शक्तियां लगाकर अपने पास कैसे पैसा बनाया, कैसे लॉटरी जीती, सारे कॉन्टेस्ट जीते। तो ये है हमारा माइंड की पावर, कि हम कुछ भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं अपने माइंड के द्वारा। आपको पता ही होगा कि हमारा जो माइंड है उसमें सुपर पावर है, वो सुपर कंप्यूटर जैसा है, और हम जैसा अपने माइंड को बनाते हैं वैसा माइंड हमारा बन जाता है। अगर हम अपने माइंड से काम नहीं लेते तो वो वैसे ही कंफर्ट जोन में आ जाता है और वो काम नहीं करता है। वहीं अगर हम अपने माइंड से पूरा काम लेते हैं तो वो पूरा काम करने लगता है। तो ये है हमारा। अब आप सोचेंगे कि माइंड और ब्रेन, जो ये मैंने अपनी स्लाइड दिखाई है कि माइंड और ब्रेन क्या है, क्या ये डिफरेंट है? हाँ जी। ब्रेन क्या है कि सिर्फ जो आउटर हमें दिखता है, जो आउटर कवरिंग हमें दिख रही है वो हमारा माइंड है। वही जो जो हमें देख सकते हैं, जो हमारे नर्व्स हैं जाती हुई माइंड में, जो स्कल है उसके अंदर जो ब्रेन है, जो फ्लैश दिख रहा है वो हमारा क्या है? ब्रेन है। और जो उसके अंदर जो धड़कन है, मतलब जो हमारा मन है, वो माइंड है। ब्रेन क्या है? हमारा दिमाग। और माइंड क्या है? हमारा मन। मन हमें दिखाई नहीं देता, कोई देख नहीं सकता है मन, कि मन हमारा क्या कह रहा है, लेकिन दिमाग को सब देख सकते हैं, है ना? अगर आपका ऑपरेशन दिमाग का किया जाता है तो डॉक्टर मन दिमाग को देखते हैं, उसके मन को नहीं देखते। तो दिमाग और मन में, मतलब ब्रेन और माइंड में यही डिफरेंस है कि माइंड को हम देख नहीं सकते हैं। ये हमारा इनर कॉन्शियस है, जो हम अंदर से क्या चाहते हैं, हमारा अंदर से क्या लॉजिक है, वो हमारा माइंड कर रहा होता है। और ब्रेन हमारा सिर्फ ऊपर की चीजें दिखा रहा होता है, बाकी वो कुछ नहीं कर रहा होता। तो ये डिफरेंस है कि मतलब वो हमारी सारी नर्व्स सेल्स को इधर से उधर ले जा रहा होता है, खून पहुंचा रहा होता है, हमारी स्पाइन को कंट्रोल कर रहा होता है। ये सारी चीजें हमारा ब्रेन कर रहा होता है, दिमाग कर रहा होता है। और माइंड हमारा सारा इनर कॉन्शियस, कि हमें कहाँ जाना है, किधर क्या करना है, हमारा दिल क्या कह रहा है, हम कहाँ किधर को जाना है, तो ये सब चीज हमारा मन कर रहा है, माइंड कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये डिफरेंस है हमारा माइंड और उस। अब जो हमारा मन है, मतलब जो भी हमारा मन है वो भी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे कि एक तो होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो कि ये क्या है? ये हमें दिख रहा है, ये कॉन्शियस माइंड है। जो हमें नहीं दिख रहा वो सब कॉन्शियस माइंड है। और जो बिल्कुल ही नीचे है, ये जो आपका ये पकड़ के बैठा है, ये बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल इसी के द्वारा ही हमारा ये सारा चीजें बनी है। नीचे है हमारा ये अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि अब इसे हिंदी में बताऊंगी तो ये है कॉन्शियस मतलब चेतन मन हमारा, और सबकॉन्शियस अवचेतन मन। अनकॉन्शियस मतलब अचेतन मन। जो हमारा कॉन्शियस मन है, जो आप बैठे हैं, आप डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं, वो जो सब काम हो रहे हैं वो हमारा कॉन्शियस है, कि हम हमें इधर जाना है, यहाँ बैठना है, या मुझे अब खड़े होना है, मुझे कार चलानी है, तो मैं कॉन्शियस होके चल रही हूँ। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? जो आपके अंदर फीडिंग करी है बचपन से लेकर आज तक, जो आपने आपके जो संस्कार बन गए बचपन से, ज्यादातर सबकॉन्शियस माइंड हमारा 0 to 7 years तक बन जाता है। तो जो भी संस्कार आपके 0 to 7 years तक बन गए, वो आपका क्या है? सबकॉन्शियस मन है। जो कि हमसे ना, मतलब जो हमारी, जैसे हमने मान लीजिए कार चलाना सीखा, एक बार तो हम सीखते हैं कॉन्शियस माइंड से, फिर जब वो सबकॉन्शियस माइंड, मतलब कि आप अपना म्यूजिक भी सुन रहे हैं, आप बातें भी कर रहे हैं, और आपकी कार चलती चली जा रही है, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है, यानी कि आप उसकी हैबिट बन गई है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। और अनकॉन्शियस माइंड होता है जो डीप डाउन मेमोरीज, जो कि बिल्कुल ही अब आपके नीचे तक चला गया है कहीं से। जब आपको कोई किसी ने कुछ कह दिया है ना, 20 साल पहले कुछ कह दिया है, तो वो आपके डीप डाउन मेमोरीज में चला गया। मतलब अनकॉन्शियस, आपको कभी सपना आ जाता है अचानक से किसी का, तो वो क्या है? डीप डाउन जो मेमोरीज है वो हमारी सब मतलब अनकॉन्शियस माइंड है, मतलब हमारा अचेतन मन है, जो कि हमारी सारी एक्टिविटीज करता है, हमारा ब्लड फ्लो लेकर जाता है, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको वर्क कर रहा है, हमारा जो सारे काम, जो ब्लड जो हमारे ऑटोमेटिक हो रहे हैं, जो हमें दिख नहीं रहे हैं, वो सारा काम हमारा अनकॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 10% है। मतलब आप सोचिए कि आप जो सब कुछ काम कर रहे हैं, जो भी अभी हो रहा है, वो सिर्फ 10% हमारा दिमाग कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? 50 to 60% काम करता है, और अनकॉन्शियस 30 to 40। अब हमारा, आप देखिए, सबकॉन्शियस माइंड मेजर रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। जो हमारी लाइफ में हमारे बिलीफ बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, वो हम क्या करते हैं कि हम उसको बनाते जा रहे हैं उन बिलीफ्स को, और वो हमें हम अपने हिसाब से चलाता है। अब आप सोचेंगे कि
मैं अपने को चला रही हूँ, पर आप नहीं चला रहे हो। आपका मन आपको चला रहा है। जिसने अपने मन पर काबू कर लिया, वो उसने सब कुछ पा लिया। जैसे हम कहते हैं ना कि हम डॉग को घुमाने ले जा रहे हैं, तो कभी आपने सोचा कि डॉग आपको घुमा रहा होता है या आप डॉग को घुमा रहे होते हो? आप सोचिए कि आप कहीं जा रहे हो, आप चेन पकड़ के डॉग की चल रहे हो, उसने किसी को देखा, वो भौंकने लगता है, वो आप उसको खींच रहे हो, वो खिंचता चला जाता है उधर, फिर आप उसको उधर लेकर आ रहे हो, आपका कोई फ्रेंड मिला, वो आपको फ्रेंड से भी बात नहीं करने देता है, वो खींचता जाता है कि मुझे आगे घुमाने ले जाओ। वो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो आपको लग रहा होता है कि मैं डॉग को घुमाने लाया हूँ, पर डॉग हमें घुमा रहा होता है। ऐसे ही हमें लगता है कि मैं अपने दिमाग को चला रहा हूँ, पर एक्चुअल में दिमाग हमें चला रहा होता है। तो हमें कंट्रोल क्या करना है कि हम अपने दिमाग को चलाएं, ना कि दिमाग हमें चलाए। तो अल्टीमेट हमारी विक्ट्री जब होगी जब हम अपने दिमाग को चलाएं, ना कि दिमाग हमें चलाए। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि शायद सबको समझ में आ रहा है। अगर थोड़ा सा किसी को डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से तो आगे चलेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। अब आपने ये देखा, ये सबकॉन्शियस माइंड है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड को हमें अपने कंट्रोल में कैसे करना है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत भोला होता है। जो इसमें हम फीड करते हैं वो मान लेता है। अगर हम उसमें बोलते हैं कि मैं बहुत पागल आदमी हूँ, मैं बहुत खराब आदमी हूँ, मुझसे कुछ काम ही नहीं हो पाता, तो वो ये मान लेता है कि अच्छा, तुमसे कुछ काम नहीं हो पाता तो तुम बैठे रहो, कोई बात नहीं है, तुमसे कोई काम नहीं करवाएंगे हम, है ना। तो वो आपको कोई काम ही नहीं देगा। वही आप उसको ये कमांड देते हो कि मैं तो बहुत एलिजिबल हूँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो सब काम कर सकता हूँ, तो वो आपसे सब काम करवाएगा। तो जैसा फीलिंग आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में करते हैं, वो वैसा ही बन जाता है। बहुत सारी चीजें हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से हमारे अंदर डाल दी गई हैं। हमारे पेरेंट्स ने डाली, हमारे एनवायरनमेंट ने डाली, हमें बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आई, और वो इतनी इतनी इनग्रॉस कर दी कि कई कई चीजें हम लोगों ने गलत भी समझ ली, और उन चीजों को मानकर हम अपने आगे एक्ट करते जाते हैं। जैसे किसी को बचपन में बोला गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, पेरेंट्स ने बोला तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे सिर्फ 50% आते हैं, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। उसके दिमाग में वो छाप पड़ गई कि उसने सोच लिया कि मेरे, उसके सबकॉन्शियस माइंड तक ये दिमाग में चला गया कि वो कुछ नहीं कर सकता। तो वो आगे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिमाग ने ये मान लिया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप तो सब एक सी, हम लोग तो सब एक सी बुद्धि लेकर आए हैं, एक सा इंटेलिजेंस लेकर आए हैं। तो वो इंसान क्यों कम हो गया? क्योंकि उसके दिमाग में फीडिंग कर दी। तो हमारा जो माइंड है, ये थॉट्स, जो हमारी फीडिंग है उससे बनता चला जाता है, हमारी हैबिट से बनता चला जाता है। हमारा जो एक्शंस है, हमारा जो बोलने का तरीका, जैसे आप और मैं क्यों अलग है, क्योंकि जो हमारे माइंड की फीडिंग हुई है वो ही हम इस समय दिखा रहे हैं अपने आप को। तो जो माइंड में हमारी फीडिंग कर दी गई है, वो हमारा, वो हम मान लेते हैं उसको। अब हमारे अपने माइंड की फीडिंग को करेक्ट करना है। तो वो क्या होता है, वो वो ऐसे लेवल में जाकर होती है जब सबकॉन्शियस माइंड को, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाए, तो हमें उस माइंड को, अपनी बातों को उस सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाना है। और वो कैसे जाएंगे हम? अल्फा लेवल से। तो अल्फा लेवल क्या होता है? ये अल्फा, ये एक पर्सन बैठा है, ये देखिए, ये अल्फा लेवल है, जिसमें जो उसकी जो न्यू, ये जो रिदमिक पैटर्न है जो हमारा, वो इस तरह से आ रहा है। और ये बीटा का इतना तेजी, बहुत तेजी से आ रहा है। और ये गामा रेज है, ये थीटा रेज है, और ये डेल्टा रेज है। तो सबकॉन्शियस माइंड में अल्फा लेवल से पहुंचा जाता है, जिसकी टेक्निक जो होजे सिल्वा ने हमें इस बुक में बताई है, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। ये बहुत ही इजी टेक्निक्स है कि कैसे हम इसमें इस लेवल में पहुंचा जाए, सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा जाए, और उसको ठीक किया जाए। जो हमारे पुराने बिलीफ्स हैं उनको निकाला जाए, जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में वो हमें मिल जाए। तो ये सब कुछ हमें होजे सिल्वा ने अपनी बुक सिल्वा माइंड कंट्रोल में बताया है कि कैसे हम अल्फा लेवल में जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि जो हमारा माइंड है वो बहुत ही भोला है, वो बहुत भोला है, वो कहीं भी किधर भी जा सकता है, उसके पास सब जगह जाने के लिए रास्ते हैं। आप अपनी, सब लोग, मैं चाहूंगी कि सब लोग अपनी आंखें बंद करें। वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी फीलिंग को जनरेट कर सकता है। अब आप सब लोग अगर अपनी आईज को क्लोज कर सकते हैं तो क्लोज करिए।
एक मिनट शांति से बैठिए। अब अपने सामने सोचिए कि एक एप्पल आया है। एप्पल का कलर को सोचिए। वो रेड कलर का एप्पल है। अब आप उसको हाफ पार्ट में काट रहे हैं। आपने नाइफ से उसको हाफ पार्ट में काटा। उसके आपने 4 स्लाइसेस बनाए। उसमें से आपने सीड्स निकाल दिए और उसको आपने टेस्ट किया। क्या आपको एप्पल का टेस्ट आ रहा है? सेब का टेस्ट आ रहा है अपने मुंह में? तो आप क्या मुझे कोई बता सकता है कि किसी को सेब का टेस्ट आया मुंह में? आया। आया, है ना? तो ये है हमारे माइंड की पावर कि हमने बैठे बैठे अभी एप्पल को खा लिया। तो इस तरह से एक और टेक्निक, एक और मेडिटेशन करते हैं। आईज को क्लोज करेंगे, जिसमें हम सोचेंगे कि हम माउंटेन्स पर जा रहे हैं, पहाड़ों पर जा रहे हैं। हम अपनी गाड़ी में चल रहे हैं, हमारे साथ ड्राइवर है और हमारे सारी फैमिली बैठी हुई है। हम बाहर से सारे पाइन ट्रीज देख रहे हैं, पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, वो खाई देख रहे हैं। चढ़ते 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 हम ऊपर जा रहे हैं और फिर हल्की सी ठंडी हवा आ रही है। हमने सोचा चलिए स्वेटर पहन लेते हैं। हमने अपना पास में रखे बैग में से स्वेटर निकाला और पहना। कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। चल रहे हैं, उस ठंड का एहसास करिए। कैसी ठंड हमें जब हम कोई हिल स्टेशन पर जाते हैं तो लगती है। उस स्मेल को एहसास करिए जो पाइन ट्रीज में से आती है जब हम हिल स्टेशन पर जाते हैं, जो चारों तरफ से एक स्मेल आ रही होती है। उस स्मेल को सोचिए। फिर आगे चलिए तो आपको बहुत दूर से बर्फ वाले पहाड़ दिख रहे हैं, आइस वाले माउंटेन्स दिख रहे हैं। फिर आपको सड़क दिख रही है जो गोल गोल घूमती हुई जा रही है। कई जगह बीच में ढाबे गुजर रहे हैं। सकड़ी रोड आ रही है जो कि बिल्कुल पहाड़ पर लगी हुई आ रही है। इमेजिन करिए। इतनी फुरफुरी आ रही है, ठंडा सा लग रहा है। अब कोई बताएगा कि किसी को कैसा लगा? क्या एहसास हुआ कि हिल स्टेशन पर जा रहे हैं? मैं तो पूरा ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड की पहाड़ याद आ रहे थे। अरे वाह, वेरी गुड। मैंने तो केदारनाथ की यात्रा भी कर ली। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप देखिए कि किसी को स्विट्जरलैंड चला गया किसी का दिमाग, और किसी का केदारनाथ चला गया, तो हमारा दिमाग कहीं भी हमें लेके जा सकता है। तो हमारे माइंड के पास इतनी सारी पावर है कि वो हमें कहीं भी लेके जा सकता है। अब हमारा जो मन है उसकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो ना नहीं समझ सकता। अब हम सब लोग आंखें फिर क्लोज करेंगे और फिर मैं आपसे कुछ एक्सरसाइज कराऊं। हाँ जी। अब आप सब लोग ये सोचिए। अब आपको ना ये सोचना है कि मुझे बंदर को नहीं सोचना है। मैं बंदर को तो बिल्कुल इमेजिन नहीं करना है। अब मुझे पेड़ को भी नहीं इमेजिन करना है जिस पर बंदर बैठा हुआ है। अरे, ये बंदर केला खा रहा है वो तो बिल्कुल नहीं देखना है मुझको। अब मुझे कुछ और देखना है, बंदर को तो देखना ही नहीं है। ना बंदर को, ना केले को, ना पेड़ को। कोशिश करिए आप इन तीनों को नहीं देखेंगे, कुछ और ही सोचेंगे। अब मुझे बताएंगे कि आप क्या सोचा आप लोगों ने।
जो मना था वही हो रहा था। वही हो रहा था ना, बार बार बंदर आ रहा था, बार बार हाँ, केला आ रहा केला भी था, खा और रहा था, पेड़ पे भी बैठा पेड़ था। पे भी। तो आपने क्या मुझे देखा? हर तरफ बंदर दिख रहा था। हाँ जी, बंदर ही दिख रहा था इधर उधर। बंदर ही दिख रहा था। तो यही है, हमारा माइंड नहीं नहीं समझता है, और हम मोस्टली नहीं बोलते हैं। आपने देखा कि हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में क्या बोलते हैं? मुझे बीमारी नहीं चाहिए, तो बीमारी आ रही है ना। मुझे फेल नहीं होना है, तो फेल हो रहे हैं हम, है ना। तो हमें अपनी लैंग्वेज को करेक्ट करना है कि हमें स्वस्थ होना है, हमें बीमारी का तो नाम ही नहीं लेना। जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं उन्हें यूज नहीं करना है हमें। मैंने एक किसी का सुना था, एक इंटरव्यू में ही था कि किसी ने मुझसे बोला था कि हमें बताया था कि वो बहुत चाहती थी कि उनकी जो मैरिज है वो दिल्ली में ना हो, और उनकी मैरिज दिल्ली में ही हुई। तो ये हमारा सबकॉन्शियस ने उसको बोला, उनको बोला कि मेरी मैरिज दिल्ली में ना हो, मेरी मैरिज दिल्ली में ना हो। तो नहीं, तो उसने सुना ही नहीं ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने, उसने दिल्ली में करा दी उनकी मैरिज। तो इतना पावरफुल है हमारा जो माइंड है, जो कि नहीं नहीं समझता है। तो ये आज आपको समझ में आया। तो जो भी नेगेटिव वाले सेंटेंस है उनको बोलना हम कम करेंगे, और अपने जो पॉजिटिव सेंटेंस है उनको बोलेंगे, क्योंकि हमारा माइंड नहीं नहीं समझता। अच्छा, जो हमारा माइंड है वो रियलिटी और फेक चीजों को नहीं समझ पाता है। अगर आप उसको ये बताएंगे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो वो इंटेलिजेंट ही मानेगा। अगर आप उसको बताओगे मैं बेवकूफ हूँ, तो वो बेवकूफ मानेगा। अगर आप इंटेलिजेंट जैसा एक्ट करने लगोगे, फील ले आओगे अपने अंदर, तो वो आपको ऐसी ऐसी चीजें करवाएगा कि वो आप जो आपको इंटेलिजेंट ही लोगों के सामने बताएंगी। और अगर आप अपने को बुद्धू मान लोगे, तो वो ऐसी ऐसी चीजें करवाएगा कि वो आपके सबके सामने आपको बुद्धू ही बनवा के रहेगा। तो आपको अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो माइंड को फेक करना सीखिए। कहते हैं ना, स्माइल स्माइल, स्माइल करिए। अगर फेक भी है तो स्माइल करिए, एक दिन वो स्माइल रियलिटी में बदल जाएगी, है ना। तो इस तरह से ही जब भी हम कोई भी चीज करते हैं, मतलब आप अगर किसी के बारे में गॉसिप भी करते हैं, मैं अभी किसी के बारे में गॉसिप करी, अरे वो मेरी फ्रेंड ऐसी है वैसी है, तो वो किसी और को भी नहीं जानता, वो सिर्फ आपको जानता है। उसे नहीं पता कि आपकी कौन ABCD कौन फ्रेंड है। वो, अगर आप गॉसिप उसके बारे में कर रहे हो, तो वो आपको ही मान रहा है। आप बोल रहे हो वो लड़की ना पता है इतनी खराब है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो सोच रहा है ये आप हो, आप ही ऐसी हो। तो वो आपके साथ ही वो कर रहा है। तो इसलिए अपने वर्ड्स को, अपनी जो फीलिंग्स है, आपने फीलिंग्स भी जनरेट कर रहे हैं अगर किसी और के लिए, तो वो आपके लिए कर रहा है। तो इसलिए वो फेक, अगर जो भी चीजें कर रहे हो अपनी लाइफ में, अगर आपको चेंज भी लाना है तो फेक करिए। मतलब अपनी लाइफ को अच्छी अच्छी चीजें ही बोलिए, अपनी अच्छी माइंड को अपनी अच्छी अच्छी कमांड दीजिए। अब इतनी सारी पावर है हमारे माइंड के पास, जो कि हम कभी सीख ही नहीं पाए हैं। उसके पास इतनी पावर है कि वो कितने बड़े हाथी को भी ट्रेन कर लेता है, वो लायन को भी ट्रेन कर लेता है। अनलिमिटेड पोटेंशियल है उसके पास। कहते हैं ना कि हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल लीडर बोलते हैं कि वेयर इज द किंगडम, तो किंगडम कहाँ है, कहते हैं भगवान कहाँ है, तो भगवान हमारे अंदर है। उसका जो राज्य है वो हमारे अंदर है, और हम उसके राजा हैं, हमारे माइंड के। अगर आपको कोई किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो फर्स्ट थिंग क्या करते हैं, हम लोगों से कंसल्ट करते हैं। उसको कंसल्ट ना करके अपने अंदर कंसल्ट करिए, आपको 100% सॉल्यूशन मिलता है, आपको 100% गाइडेंस मिलता है। और वो क्योंकि हमें आता नहीं है मेथड, तो वो ये सिल्वा मेथड टेक्निक ने बताया कि कैसे हम अंदर जाके ही अपनी चीजों के सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। कैसे हम अपने माइंड की पावर को इतना बढ़ा सकते हैं कि अपने रिलेशनशिप ठीक कर लें, अपनी हेल्थ ठीक कर लें, अपने करियर को ठीक कर लें, अपने बिजनेस लाइफ को ठीक कर लें, अपनी सारी लाइफ में चेंज लेकर आए सिर्फ अपने द्वारा। और उसके लिए कुछ टाइम हमें बिताना है अपने साथ। और वो शायद किसी के लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर माने तो ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो थोड़ा सा जो इन्होंने बताया है अपनी बुक में, उसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे और अपनी लाइफ को जरूर चेंज करेंगे। जो हमारा माइंड है, जो हमारी बीमारियां हैं, वो बीमारियां भी हमारे इमोशन से पैदा होती हैं। हमारे जो इमोशंस हैं वो ही बीमारियां ला रहे हैं। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस रहती है, आप हमेशा पैसों के बारे में सोचते हैं कि मेरे लाइफ में पैसा कम है, मैं कैसे अपना घर चलाऊंगा। तो वो सब जो, अगर आपको इतना शाम तक गहरे बात ना इमोशन है, पहुंचे। तो वो आपकी लाइफ में क्या करेगा? वो आपकी लाइफ में पीठ में दर्द दे देगा। कैंसर तक की बीमारी आपके इमोशन के द्वारा होती है। जब हम अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं, अपनी बातों को आगे किसी के रख नहीं पाते हैं, तो वो बड़ी बड़ी बीमारियों में ले लेता है।
तो ये जो माइंड है वो उसमें ऐसा ट्रांसमीटर है, ऐसी कहते हैं कि साइको इम्यूनोलॉजी इसमें जो है वर्ड, जिससे कि हम अपने जो स्ट्रेस लेवल से अपनी बीमारियां लेकर आते हैं। तो ये चीजें भी हम अपने माइंड से, अपनी बीमारी जब हमारे सोचने से आ सकती है तो हमारे सोचने से ठीक भी हो सकती है ना, उसका रिवर्स भी हो सकता है। तो वही हमें करना है कि हमें अपनी लाइफ में अपनी माइंड के द्वारा सब चीजें सही करनी है और उसकी सुपर पावर को पहचानना है, जो इन्होंने अपनी इस टेक्निक्स में बताया कि कैसे हम अपनी सुपर पावर को पहचानें। इस कोर्स को काफी लोग चला रहे हैं, जैसे विशेष लखानी, माइंड वैली, लॉरा सिल्वा, सिल्वा जूनियर उनके बेटे। और ये हम यूट्यूब पर या गूगल सर्च करके हम इनके बारे में देख सकते हैं। इनके कोर्स में अगर हम इनरोल होना चाहें तो हम इनरोल हो सकते हैं। ये इनके पेड कोर्स चलते हैं, वो भी हम ले सकते हैं। काफी वंडरफुल कोर्स हैं, इनके द्वारा हम काफी चीजें पा सकते हैं। अब मैं इंट्रोडक्शन, जो इस बुक का इंट्रोडक्शन चैप्टर है, उसको मैं रीड ना करके मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इसमें ये बोला है कि जो हमारा माइंड है, अब उसके एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए। एक वो उन्होंने उसमें दो तीन एग्जाम्पल बताए हैं अपने जो फर्स्ट चैप्टर में। उसमें उन्होंने बताया है कि एक सिटी प्लानर था, जो कि जो सिविल इंजीनियर टाइप एक पर्सन था। वो अपने उसने बहुत सारे नक्शे यानी कि मैप्स बना रखे थे, और वो मैप्स उसको अपने अधिकारियों को दिखाना होता है, क्योंकि उसे कोई एक मॉल बनाना था, तो उसको अपने अधिकारियों से पास कराने होते हैं। अगर वो नहीं पास कराएगा तो उसके मॉल नहीं बन पाएगा। अब वो क्या होता है कि वो जो नक्शे हैं वो एंड मोमेंट पे नहीं मिल रहे होते हैं उसको, जो मैप है। तो वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है, तो सेक्रेटरी को भी नहीं मिलते हैं। तो वो सोचता है कि सेक्रेटरी को डांटने से अच्छा मैं खुद ट्राई करता हूँ कि कैसे मिले। तो उसने इधर उधर देखा, उसको नहीं मिला। फिर वो 10 मिनट्स के लिए अपने रूम में बैठ जाता है और मेडिटेट करता है। और मेडिटेट करने के बाद उसको दिखाई देता है कि वो एक रेस्टोरेंट में कहीं अपना जो मैप है वो भूल आया है। और वो फिर उसे याद आता है कि वो डिनर लेने रेस्टोरेंट में गया था, और वो रेस्टोरेंट के मालिक को फोन करता है। तो उसे पता चलता है कि उसने वहां पर मैप उसके संभाल के रखे होते हैं, और उसको वो मैप मिल जाते हैं। तो वो ये कैसे मिले उसको मैप, कि उसकी जो मैप है वो जो उसने कभी एक कोर्स कर रखा था सिल्वा माइंड कंट्रोल का, होजे सिल्वा द्वारा, उसके द्वारा उसने वही टेक्निक अपनाई जो कि होजे सिल्वा ने बताई थी कि जब कभी आपकी कोई चीज गुम जाए तो कैसे उसे ढूंढेंगे। उसने उस टेक्निक के द्वारा उन मैप को खोजा अपने ही द्वारा। उसने किसी पर दिमाग नहीं लगाया, उसने अपनी ही माइंड की पावर को जाना और वो उसने ढूंढ दिखाया। तो माइंड कोर्स, हमारा जो कंट्रोल कोर्स है, वो हमारी मेमोरी जो कहीं चली गई है, जो भूल गया था, उसको रिट्रीवल में काम आती है। हमारा पेन कंट्रोल, कभी हमें कहीं दर्द हो रहा है उसमें काम में आती है। हमारी जो भी कोई बैड हैबिट पड़ गई है, हमारा कोई एडिक्शन है, उसको ठीक करने में काम आती है। हमारा जो इंट्यूशन पावर की हमारे अंदर से क्या कह रही है, जो हम उसको माने या नहीं माने, उसको एनहांस करती है, जिससे कि हम उसको मानने लगे। और जो भी इस कोर्स को करता है, उसको अंदरूनी पीस, उसको ऑप्टिमिज्म, उसको इंक्रीज कंट्रोल, जो अपना लाइफ में कंट्रोल खो रहा है वो आ जाता है। अब इसकी जो स्टोरीज है, इसमें बताया कि 500,000 लोगों को इसमें फायदा हुआ है, पर अब तक तो अभी नई स्टडी है उसमें 10 मिलियन लोगों को फायदा हो चुका है। ये 100 कंट्रीज में इसका कोर्स चल रहा है, बहुत सारे लोग इसका कोर्स चला रहे हैं। अब इसमें एक और एग्जाम्पल बताया है फर्स्ट चैप्टर में। उसमें ये बताया है कि होजे सिल्वा की अपनी आईज काफी कमजोर हो गई थी, और जब वो 48 ईयर्स के हुए तो उनको काफी उनकी नजर कमजोर हो गई। एक आई का जो चश्मा था वो ट्रिपल, मतलब एक आंख दूसरी आंख से 3 गुना ज्यादा कमजोर थी। और वो उन्होंने जब ये अपनी मेडिटेशन की टेक्निक्स और जो भी टेक्निक्स इन्होंने इसमें बताई हैं अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए वो अपनाई, तो उसके बाद उन्होंने फिर से अपनी आईसाइट चेक कराई, तो उनको 20 साल पुराना जो चश्मा था वो आराम से आने लगा। मतलब उन्होंने अपनी आईज 20 साल पुरानी वाली कर ली, इतना उन्होंने ठीक कर लिया। तो ये टेक्निक से, उनकी जो टेक्निक थी विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन की, तो उससे उन्होंने अपनी बीमारी को ठीक कर लिया जो उनकी आईज में थी। तो मतलब इस बुक से, इस कोर्स से आप अपनी बीमारी, अपनी मेमोरी रिटेंशन, है ना, ये सब चीज ठीक कर सकते हैं। अब उसमें एक और एग्जाम्पल बताया है कि एक लेडी ने अपना 26 पाउंड वेट कम किया बाय दिस टेक्निक, जो होजे सिल्वा ने बताई है अपने इस कोर्स में। उसके बाद इस जो कोर्स में जो भी आप पढ़ेंगे, पहले आप मेरे साथ इस कोर्स को पूरा पूरा करिए। धीरे धीरे जब आप इसके बारे में जान जाएंगे, जब, क्योंकि अभी आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या कोर्स है, ये
समझ में नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे पहले हम इस कोर्स को पढ़ेंगे, फिर सारी टेक्निक्स को इन्होंने बताया कि पहले आप पूरा पढ़िए, फिर दोबारा से आप चैप्टर 3 से दोबारा पढ़िए, जिससे आपको ये कोर्स अच्छी तरह से समझ में आए। और ये इन्होंने बताया, रिकमेंड किया है कि आप एक छोटा ग्रुप बना लीजिए या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बना लीजिए, जो संग में मिलके अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। और ये कोर्स इनका ऐसा है कि स्लोली चलेगा, करीब 40-50 डेज का इनका कोर्स है, जो मैं तो बहुत अर्ली फिनिश कर दूंगी, लेकिन मैं आपको इसका मटेरियल देती रहूंगी जिससे आप प्रैक्टिस करते रहें, लेकिन उस प्रैक्टिस को आपको बहुत ही अच्छी तरह से करना है, जिसको आपके फायदे मिलेंगे। और जैसे आपने देखा कि कितने सारे लोगों को इसके फायदे मिले हैं, और आपको भी जब आप इस कोर्स को धीरे धीरे मेरे साथ करेंगे विद पेशेंस, तो आपको भी काफी सारे इसके फायदे मिलेंगे। तो ये है हमारा जो इंट्रोडक्शन चैप्टर, और इंट्रोडक्शन कि क्या क्या हमारे लाइफ में हम अपने माइंड से पा सकते हैं, जो कि हमने अपनी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं है। तो ये था, किसी को कोई क्वेश्चन करना है? किसी का कोई क्वेश्चन या? हाँ नहीं, इसका पीडीएफ तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको ना एक्सरसाइज मिलेंगी पूरी, और फिर आपको वीडियो मिलेगा, तो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, है ना, उसमें सारा कुछ होगा ही। रीड हाँ, कैसे करेंगे? जैसे आपने बोला ना कि 2-3 बार अगर रीड कर लेंगे तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं, आवाज नहीं आ रही मैम, दोबारा बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ, आपने बोला ना अगर हम इसे बार बार पढ़ेंगे तो हमारी स्पोर्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं नहीं, वो मैं आपको सब कराऊंगी, अपने साथ सब कराऊंगी, वो धीरे धीरे मैं पूरा ओके, थैंक ना धीरे धीरे सब बताऊंगी, है ना, कि कैसे कैसे हम इसके संग आगे चलेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन था, कल से हमारा चैप्टर 1 शुरू होगा। और मैंने एक इसमें आगे बताते हैं, यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगी, क्योंकि